माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी पार्ट 7 नंबर की वीडियो है और जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड, जो कि चैप्टर 6 है रेवेन्यू एक्ट का। तो चैप्टर में फिर से बोल दे रहा हूँ, रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड। यानी क्या हुआ? रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड, और हिंदी में अगर हम इसको कहते हैं तो ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण। ठीक, और ये चैप्टर आपका 6 है, जो कि सेक्शन 43 to 53 है, यानी 43 से 53 तक यह सेक्शन रन करेगा। ठीक है, अब इस सेक्शन में के अंदर यानी रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड में है क्या चीज? तो देखिएगा, सबसे पहली चीज है कि अगर आप मेरा नीचे देख रहे हो तो पिछले वाला, तो उसमें हमने अब बताया था कि जो भी गांव हुआ, सपोज कीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी हिंदी में इसको कहते हैं जिला। ठीक, कोई भी जिला होगा तो उस जिले में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हमने पीछे आपको लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। देखिएगा, पहला आपका होगा लिस्ट ऑफ विलेज। शॉर्टकट में लिख रहे हैं वरना टाइम बहुत खराब होगा, वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट पे चल रहा हूं लिखने में था। दूसरा हमारा है मैप, और तीसरा मेरा है फील्ड बुक, और चौथा है आपका जिसको रिकॉर्ड ऑफ राइट आप कहते हो, जो कि खत्म होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट। यानी आपके पास मेन वैसे तो और भी है, बट मेन में जो आपका रहता है जिले लेवल पर, वो है लिस्ट ऑफ विलेज, मैप, फील्ड बुक एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट। हिंदी में इसको कहते हैं मतलब कि विलेज ऑफ लिस्ट। ठीक है, मैप माने नक्शा, फील्ड बुक मतलब क्या होता है? खसरा, रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतौनी। तो इतने मोटे मोटे आपके रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके जरिए आप ये जान सकते हैं कि किसी भी गांव में कोई भी जमीन किसकी है, कैसा भूमिधर है। सारा क्लासिफिकेशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, तो एकदम दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। बस आप ये समझो कि इन रिकॉर्ड्स को के बारे में ही हमको बात करनी है। जैसे आप ये समझिए कि इस तरह से जैसे हमारी कॉपी है, तो हम अपनी कॉपी को क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। जैसे कि अगर हम 4 साल पहले एक कॉपी बनाए हैं, तो आज हम क्या करते हैं? एक नई कॉपी बनाते हैं, अपने पुराने नोट्स को चेक करते हैं, कुछ नए नए फैक्ट्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ घटनाक्रम चेंज होती है उसको ऐड कर लेते हैं, फिर पुरानी कॉपी हटा देते हैं और नई कॉपी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो मेरी नई नोटबुक हो जाती है। बस यही काम इस चैप्टर में बताया जाएगा। इट मीन्स कि हमें क्या करना है कि रिवीजन एंड, देखिएगा जो ये रिकॉर्ड्स आपके जिले में रखे हुए हैं, इन रिकॉर्ड का 2 काम, पुनरीक्षण और दूसरा पुनः सर्वेक्षण। हिंदी क्या होती है? पुनरीक्षण की होती है रिवीजन यानी रिवाइज रिकॉर्ड, और पुनः सर्वे का मतलब होता है रीसर्वे। यानी इन रिकॉर्ड्स का लिस्ट ऑफ विलेज, मैप, फील्ड बुक एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खसरा खतौनी, इनका हम क्या करेंगे कि रिवाइव करेंगे। क्योंकि रिवाइव इसलिए करते हैं भाई, देखिए गांव है, एक आदमी चला गया तो उसके 4 पुत्र हैं, उसका नाम आ जाएगा। हो सकता है कि आज वो ट्रांसफरेबल राइट का है, कल नॉन ट्रांसफरेबल राइट का ट्रांसफरेबल राइट हो सकता है, कुछ भी जमीन के नेचर में चेंज हो सकता है। तो इस तरह के चेंजेस को अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं? रिवाइव करेंगे अपने रिकॉर्ड को। और रिवाइव कैसे करेंगे? जब तक रीसर्वे नहीं करेंगे, रिवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये डिसीजन कौन लेगा कि किसी भी जिले को रिवीजन करना है उसके रिकॉर्ड का या रीसर्वे करना है? ये डिसीजन कौन लेगा? तो ये डिसीजन राज्य सरकार लेती है। मान लीजिए राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया कि हमको एक जिले का करना है, मान लीजिए वाराणसी का करना है, तो या तो वो डिसाइड कर सकती है कि पूरे बनारस का हमको रिकॉर्ड रिवाइज करना है, या ये डिसाइड कर सकती नहीं यार पूरे बनारस का तो नहीं करना, केवल बाबतपुर का करना है। तो ये डिसीजन तो सरकार का होता है। तो क्या सरकार डिसीजन ले सकती है कि संपूर्ण जिला यानी होल डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट
ठीक है, यह इंग्लिश यहां पे शब्द यूज किया है लोकल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो जब राज्य सरकार डिसाइड करती है कि संपूर्ण जिले को यानी टोटल डिस्ट्रिक्ट को या उसके किसी भाग को के रिकॉर्ड को रिवाइज करना है, तो अपनी इस इच्छा को डिसाइड तो गवर्नमेंट ने कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन अपनी इस इच्छा को प्रकट कैसे करेगी? बाय नोटिफिकेशन इन गजेट, यानी अधिसूचना द्वारा गजेट में प्रकाशित करेगी। और जब किसी जिले को अधिसूचना द्वारा प्रकाशित कर दिया बाय नोटिफिकेशन इन गजेट स्टेट गवर्नमेंट ने, कि मान लीजिए बनारस या बनास का कोई पार्ट हम रिवाइज करना चाहते हैं उसके विलेज रिकॉर्ड्स को, तो फिर वो उस नोटिफिकेशन के अंदर आ जाएगा और ये नोटिफिकेशन वो जारी करेगी सेक्शन 43। और ये नोटिफिकेशन तब तक स्टैंड करता रहेगा जब तक कि इसकी समाप्ति की नोटिफिकेशन न जारी कर दी जाए कि यस अब रिकॉर्ड को रिवाइज कर लिया गया है और मैं अब डिसाइड करता हूं कि अब नहीं कुछ करना है, तब तक ये जारी रहेगा ये नोटिफिकेशन। और जब राज्य सरकारें डिसाइड कर लेगी कि नोटिफिकेशन उसने कर दिया, मान लीजिए बनारस का नोटिफिकेट कर दिया कि उसके रिकॉर्ड को हम रिवाइज करेंगे, तो अब दो काम कर सकती है। देखिएगा, कोई भी काम करना हो तो पहले हम फील्ड पे जाके सर्वे करेंगे तभी ना, क्योंकि सर्वे तो पहले कर लिया गया तभी ना ये रिकॉर्ड बनाए गए चारों, सर्वे के बाद ही तो बनाए गए। अब फिर से सर्वे करना है, इसलिए हम इसको नाम देंगे रीसर्वे। और रीसर्वे करने के बाद इसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो क्या होगा? रिवाइज हो जाएगा। तो सरकार क्या डिसाइड कर सकती है नोटिफिकेशन में? या तो रीसर्वे या तो रिवीजन, या तो दोनों, रिवीजन एंड रीसर्वे और रिवीजन दोनों करेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये जो नोटिफिकेशन में होगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। और जब राज्य सरकार ने नोटिफाइड कर दिया मान लीजिए बनारस को, तो राज्य सरकार का फिर अगला कदम यह होगा कि इस काम को करने के लिए यानी रिवाइज करने के लिए विलेज रिकॉर्ड को वो एक काम करेगी, ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करेगी, क्योंकि काम करने वाला भी तो चाहिए। तो सेक्शन 44 में कह दिया गया है कि वह आरओ मतलब समझते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर, अभिलेख अधिकारी, या उतने एआरओ जितनी राज्य सरकार उचित समझे। एआरओ का मतलब हो गया असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, यानी क्या हो गया? सहायक अभिलेख अधिकारियों की नियुक्त कर देगी राज्य सरकार, सेक्शन 44 में लिखा हुआ है। और जब ये अधिकारी नियुक्त हो गए तो प्रश्न है कि इनकी शक्तियां क्या हैं, क्योंकि विदाउट पावर तो कोई काम हो नहीं सकता। पावर के साथ ही व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई भी एक्सरसाइज कर पाएगा। तो इसी में लिखा हुआ है सेक्शन 45 में कि इन आरओ और एआरओ की पावर्स क्या होगी? तो कहा साहब इनकी वही पावर होगी जो सेक्शन 23 से लेके 26 में दी गई है, यानी 45 में इनकी पावर की बात कही गई है और बताया गया पावर वही होगी जो 23 से 26 में है। अब देखिएगा, नोटिफिकेशन हो गया, रिवाइज करना है, रीसर्वे करना है, ऑफिसर्स नियुक्त हो गए आरओ और उनकी पावर को एक्सप्लेन कर दिया गया। अब इनके एक्ट क्या होंगे, इनके काम क्या होंगे? तो इनके एक्ट बता रहा है कि देखिए 1 2 3 4 क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। पहला काम कि देखिए जो आपका होगा सीमा, बाउंड्री, तो बाउंड्री चिन्हों का निर्माण, बाउंड्री चिन्हों की मरम्मत और या नया बाउंड्री चिन्ह बनाना, यानी सीमा चिन्हों का निर्माण, सीमा चिन्हों की मरम्मत, सीमा चिन्हों को नया सीमा चिन्हों को बनाना। यानी क्या हुआ? बाउंड्री मार्क्स जो हैं उनको क्या करेंगे? मतलब प्रिपेयर करेंगे, फिर मेंटेन कर सकते हैं और या न्यू बाउंड्री मार्क्स को लगा सकते हैं वो। और एक काम फिर दूसरा बताया कि अगर बाउंड्री मार्क्स पर, सीमा चिन्ह पर कोई विवाद हो जाए तो भी इनका काम है विवाद को निपटाना, यानी सीमा चिन्हों का निर्माण करना, सीमा चिन्हों की मरम्मत करना, नया सीमा चिन्ह बनाना। और सीमा चिन्हों से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो भी यही रिजॉल्व करेंगे ये ऑफिसर्स, इनका एक काम यही है। और ये बात बताई गई सेक्शन 48 में। फिर कहा गया 46 और 47 में
कि देखिएगा 46, 47 में हमारे देखिएगा यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, मैप, फील्ड बुक, रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी मैप, खसरा, खतौनी। ठीक है, तो इन तीनों को बनाना, पहले अगर बना है तो भी यही लोग बनाए, और उसका रिवाइज करना, सर्वे करके उसका रिवीजन करना, ये इनका काम है। तो अब इनके कामों को जब गिनाया गया तो इन ऑफिसर्स के तो 4 आपके गिना दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला कहा गया कि बाउंड्री मार्क्स को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, मरम्मत करेंगे, नया बाउंड्री मार्क्स बनाएंगे। बाउंड्री मार्क्स का कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको डिसाइड करेंगे। फिर कह रहा है कि नक्शा, खसरा और खतौनी बनाएंगे, और नक्शा और खसरा खतौनी को रिवाइव करना भी इन्हीं का काम है। अब आप पूछेंगे ये कौन करेगा, तो पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया। इस चैप्टर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये रिकॉर्ड्स जो हमारे पास हैं इनको रिवाइज और रिसर्वे की बात है। ठीक है, तो अब इतने काम तो इनके बता दिए गए, लेकिन देखिए इनके लास्ट वाले लाइन से हम उठा रहे हैं कि जब ये शुरू करेंगे, क्या आप बात को पकड़िएगा, कि जब यहां पे मैप है, खसरा खतौनी है, जिसको आप क्या कह रहे हो, फील्ड बुक एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो फील्ड बुक और रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड मैप, यानी नक्शा, खसरा एंड खतौनी, और इसी में बाउंड्री मार्क्स हैं। तो अगर रिवाइज करना हुआ तो इसी में ना होगा। रिवाइज किस में करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट में करेंगे, फील्ड बुक में करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैप पे करेंगे, और मैप अगर कहीं से चेंज हो रहा होगा तो बाउंड्री मार्क्स भी बदल जा सकते हैं, और उसके दौरान कोई डिस्प्यूट पैदा हो तो भी सॉल्व करना पड़ेगा इनको। तो ये रिवाइज करने की बात है इसकी, इस चैप्टर में। तो ये जब काम करना है तो इसके लिए प्रोसेस जो बताया गया है वो आपका सेक्शन 49 में बताया गया है, यानी प्रोसेस माने प्रक्रिया। तो प्रक्रिया किस सेक्शन में बताई गई है, सेक्शन 49 में। अब सेक्शन 49 में कहता है कि प्रोसेस में क्या होगा, रिवाइज करना है रजिस्टर को, मैप को, रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड फील्ड बुक। क्योंकि विलेज ऑफ लिस्ट कभी कितना चेंज होगी, गांव थोड़ा नहीं बदल जाएगा, अगर जितने गांव उतने ही रहेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम रहती है, लेकिन फिर भी है तो है। लेकिन मेन यहां पे क्या है, मैप, खसरा और खतौनी। अब इसके बाद आता है कि प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस ये कि नायब तहसीलदार एक्टिव होगा। नायब तहसीलदार क्या करेगा कि सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण मतलब समझ रहे, सर्वे कराएगा, मतलब अब फील्ड पे भेजेगा लोगों को ना, कि चाहिए फील्ड पे देखिए कोई चीज तो नहीं है, तो सर्वे कराएगा। ठीक है, मानचित्र शोधन हिंदी है और अंग्रेजी है कि मैप में अल्टरेशन कर देगा, संशोधन कर देगा। अगर कोई चीज चेंज दिख रही है सर्वे पे, सर्वे गया देखा कोई चीज चेंज है तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो चेंज कर देगा। और वो क्या करेगा, खेतवार पड़ताल करेगा। इंग्लिश उसकी होगी फील्ड टू फील्ड पड़ताल टेस्ट। पड़ताल की पड़तालें है और टेस्ट मतलब आप भी जान रहे हो। फिर कह रहा चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण करेगा। चालू वार्षिक रजिस्टर इट मींस एनुअल रिकॉर्ड रजिस्टर। तो इतने चीजों को चेक कर लेगा। क्या करेगा, नायब तहसीलदार सर्वे करवाएगा, फिर मैप में अमेंडमेंट करा लेगा अगर उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ दिख रहा है सर्वे के बाद। और पहले आप इस तरह से समझिए कि जब वो सर्वे करने जाएगा तो पहले फील्ड टू फील्ड खेत का पड़ताल कर लेगा, यानी खेत को क्या करेगा, टेस्ट करेगा और पड़ताल कर लेगा फील्ड टू फील्ड। इस तरह से वो सर्वे कर लेगा। इसके बाद अगर उसको लगता है तो वो क्या करेगा, मैप में अल्टरेशन यानी चेंजेस करेगा, संशोधन करेगा मैप में, अमेंडमेंट करेगा मैप में। और फिर चालू वार्षिक रजिस्टर का, अगर चालू वार्षिक रजिस्टर को भी क्या करेगा, परीक्षण करेगा, टेस्ट करेगा, देखेगा कि अगर कुछ अल्टरेशन हो सकती है तो वो भी कर डालेगा। ठीक है, और इस तरह से करने के पश्चात, यानी वो सर्वे करने के बाद, इतना काम करने के बाद पूरी चीजों को सत्यापित करेगा। सत्यापित यानी वेरीफाइड करेगा कि जो चेंजेस है वो ये है, मतलब वेरिफिकेशन भी करेगा। तो नायब तहसीलदार क्या क्या करेगा, पहली बात सर्वे कराएगा, फील्ड टू फील्ड पड़ताल कराएगा, टेस्ट कराएगा। उसके बाद मैप में कोई अमेंडमेंट होना है तो अमेंडमेंट कर लेगा, एनुअल वार्षिक रजिस्टर में चेक कर लेगा। और इस सब को करने के, अमेंडमेंट करने के पश्चात क्या करेगा, सत्यापित करेगा यानी वेरीफाइड करेगा। अब देखिए उसने सारा काम तो कर लिया, अब उसको जितने चेंजेस दिखे वो भी उसने कर लिया। लेकिन अब जैसे सपोज कीजिए कि एक गांव है, मान लीजिए ये गांव है आपका, अब इस गांव में मान लीजिए इतने, या मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट गांव सर्वे के अधीन है। ठीक है,
इस गांव में उसको लगा यहां चेंज है, यहां चेंज है, यहां चेंज है, बाकी पे नहीं चेंज है, तो जो नहीं चेंज है उसको तो उसी तरह रहने देगा। जैसे आप कॉपी में नहीं अमेंडमेंट करते हैं कि कॉपी में यार कोई चीज नई घटनाक्रम आए तो जोड़ देते हैं, लेकिन पुरानी चीज अगर है तो उसको रहने देते हैं, सब थोड़ी निकालते हैं। तो उसी तरह जो पहले का है वो रहने देगा, जो चेंज है उसको भी डालेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां उसने चेंज कर दिया तो उससे कोई पार्टी प्रभावित हो जाएगी, कोई भूमिधर यानी टेन्योर होल्डर इफेक्टेड हो सकता है, या कोई हितवत पक्षकार हो सकता है उस लैंड से जुड़ा। हितवत पक्षकार मतलब इंटरेस्टेड पार्टी। तो दो चीज आ गई, इंटरेस्टेड पार्टी एंड इफेक्टेड टेन्योर होल्डर्स। इट मींस कि भूमिधर या हितवत व्यक्ति जो उस अल्टरेशन से इफेक्टेड है, उस अल्टरेशन से, उस संशोधन से, उस परिवर्तन से, उस पुनरीक्षण से इफेक्टेड है, उसको नायब तहसीलदार नोटिस भेजेगा कि भाई मेरे आपके इसमें मैंने ये चीजें चेंज कर ली है, अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है तो आके मुझे बता दीजिए। बट 21 दिन के अंदर, विदिन 21 डेज, विदिन 21 डेज आप अपनी बात को हमारे पास ले आइए। ध्यान रखिएगा एक चीज, जो रजिस्टर में जहां जहां चेंज कैसे हो सकता है, देखिएगा एक आदमी है वो मर गया, उसके 4 पुत्र हैं, 4 में बंटवारा हो गया, अब 4 का नाम आ गया ना। हो सकता है कि आज संक्राम अधिकार वाला भूमिधर रहा हो, फिर आज संक्राम अधिकार वाला भूमिधर बन गया हो, या असंक्राम वाला रहा हो संक्राम बन गया हो। तो चेंजेस जो भी होंगे वो लिखने पड़ेंगे, और वही चेंज जब चेंज आप करोगे रिकॉर्ड में तो वही रिकॉर्ड आपका रिवाइज होता चला जा रहा है, रिवाइज रजिस्टर्ड हो गया। तो जो रिवाइज किया आपने उसके संबंधित पक्षकार को, इट मींस की भूमिधर को, और हितवत पक्षकार को, इट मींस इंटरेस्टेड पार्टीज एंड टेन्योर होल्डर्स को आप तहसीलदार नोटिस दोगे कि आप में ये चेंजेस हुए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्शन इनवाइट करता हूं मैं, आप आके आपत्ति मेरे सामने दर्ज करा दीजिए। ठीक, तब 21 दिन के भीतर संबंधित पक्षकार या हितवत व्यक्ति जाके तहसीलदार के यहां आपत्ति दे देगा, यानी ऑब्जेक्शन सबमिट करेगा। तब नायब तहसीलदार, याद रखिएगा यहां सब नायब तहसीलदार है, मेरे मुंह से अगर कहीं भी तहसीलदार लिखेगा तो नायब तहसीलदार ही आप समझिएगा, क्योंकि जब रिकॉर्ड करते हैं यार तो हम लोग कोई एक्सपर्ट तो होते नहीं, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है, लेकिन इससे कुछ एक्सप्लेन करते हैं। नायब तहसीलदार ही है, तो नायब तहसीलदार के पास, नायब तहसीलदार ने ये सारे काम किए, नायब तहसीलदार ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगा और आप 21 दिन के अंदर नायब तहसीलदार के यहां ऑब्जेक्शन ले जाइए। और उसके बाद नायब तहसीलदार अगर समझता है तो इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी मतलब जांच करेगा और संबंधित पक्षकार को सुनेगा, और अगर उसको लगता है कि कोई अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिकल एरर है, यानी गणितीय लिपि की भूल है, तो उसको सुधार लेगा नायब तहसीलदार। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल कोई भूल नहीं, ये दो पार्टी के मध्य झगड़ा चल रहा है, यहां पे तो विवाद है, डिस्प्यूट है, तो पहली कोशिश उसकी ये होगी कि दोनों पार्टीज के मध्य एक एग्रीमेंट कराया जाए, एक समझौता करा दिया जाए। और अगर समझौते पे दोनों पहुंच जाते हैं तो उस समझौते के आधार पर नायब तहसीलदार ऑर्डर कर देगा। लेकिन इन केस, ये सारी प्रोसेस जान लीजिएगा 49 में दिए हैं, सेक्शन 49 में, और इन केस यदि समझौता कराने में वो असफल हो गया नायब तहसीलदार, तो नायब तहसीलदार पूरी की पूरी फाइल ऑब्जेक्शन के साथ किसको भेज देगा, एआरओ को, जिसको मैंने पहले बताया था पावर, वो अपॉइंट हुआ है आपका सेक्शन, किस सेक्शन में अपॉइंट हुआ है देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 अपॉइंटमेंट अधिकारी की हुई है, किसको किसको, आरओ और एआरओ 44 में। एआरओ का मतलब फुल फॉर्म क्या, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर। तो नायब तहसीलदार क्या करेगा, अगर वो समझौता नहीं करा पा रहा है तो पूरी की पूरी फाइल किसके पास भेज देगा, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, यानी क्या हुआ, सहायक अभिलेख अधिकारी के पास भेज देगा। और तब सहायक अभिलेख अधिकारी संबंधित पक्षकार को सुनेगा, यानी रिलेटेड पार्टीज को हियरिंग का मौका देगा। देन आफ्टर अगर उसको लगता है इंक्वायरी करना तो फिर इंक्वायरी भी करेगा, और आफ्टर दैट वो समझ जाएगा और जो उसको समझना होगा उसके अकॉर्डिंग वो आंसर दे देगा, इट मींस कि ऑर्डर दे देगा। और एआरओ का जो डिसीजन होगा उससे अगर कोई पक्षकार व्यथित है यानी एग्रीव पार्टी है, तो एग्रीव पार्टी अपील कर सकती है आरओ के यहां विदिन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ एआरओ, यानी एआरओ के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आरओ के यहां, आरओ मतलब अभिलेख अधिकारी के यहां वो क्या कर सकती है, अपील दाखिल कर सकती है।
और अपील में जो डिसीजन होगा वो फाइनल हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आरओ और कोई अधिकारी नहीं बनाया जाता है, हमारे जो जिला मजिस्ट्रेट इट मीन्स कलेक्टर साहब होते हैं वही आरओ बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपने देखा कि नायब तहसीलदार, एआरओ और आरओ मिलकर डिस्प्यूट सॉल्व कर ले गए और आदेश दे दिए, और इसके बाद जितना भी ऑब्जेक्शन था उसके अकॉर्डिंग आदेश भी हो गया। अब पुराने रजिस्टर के जगह नया रजिस्टर को क्या करेंगे, हम रिवाइज कर देंगे। किसको, रिकॉर्ड ऑफ राइट को हम किसको रिवाइज करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट को। और रिकॉर्ड ऑफ राइट को हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर देंगे। ठीक है, और जब हम रिकॉर्ड ऑफ राइट को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर देंगे, तो फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट जब रिवाइज होगा तो हमारा अंतिम रूप दे देगा सेक्शन 50 में। जैसा कि देखिए सेक्शन में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता भी दे रहा हूं। 50 सेक्शन 50 में देखिए लिखा हुआ है, ये अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप देगा। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट तो क्या करेगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट को अंतिम रूप दे देगा। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट को जो अंतिम रूप दे रहा है 50 में, वो कैसे देगा, यही 49 की जो प्रक्रिया पूरी हो गई, नायब तहसीलदार, एआरओ और आरओ के थ्रू ऑर्डर हो चुका है, तो अब पुराने वाले में अल्टरेशन कर दिया, यानी रिवाइज कर दिया, रजिस्टर मेरा रिवाइज हो गया। उस रिवाइज रजिस्टर पे साइन कौन कर देगा, एआरओ यानी असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर साइन कर देगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50, और जैसे ही साइन करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवाइज रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर। और देन आफ्टर सेक्शन 51 एक्टिव हो जाएगा। इट मींस कि इसी रिकॉर्ड ऑफ राइट के अनुसार हम क्या कर लेंगे, लिस्ट ऑफ विलेज, ठीक है, फील्ड बुक एंड मैप को भी रिवाइज कर देंगे। ये 51 कहता है, मतलब 50 में रिकॉर्ड ऑफ राइट को साइन कर दिया यारों ने, तो रिवाइज हो गया रिकॉर्ड ऑफ राइट। और रिकॉर्ड ऑफ राइट जब रिवाइज हुआ तो रिवाइज रिकॉर्ड ऑफ राइट के आधार पर हम किसमें अल्टरेशन मार रहे हैं, किसको रिवाइज करेंगे, मैप को रिवाइज कर लेंगे। फिर किसको रिवाइज कर सकते हैं, फील्ड बुक को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिवाइज करेंगे 51 में। ठीक है, अब इसके बाद समझिएगा 51 में हम रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद समझिए अब हमारा रिकॉर्ड तो नया बन गया है, हमारा रिकॉर्ड तो नया बन गया, तो पुराना मैं हटा दूंगा, नया मैं रख दूंगा। तो अब नया क्या हो जाएगा, देखिएगा पहले जो बनाया वो तो है, और जब दोबारा रिकॉर्ड बनाया तो रिवाइज रिकॉर्ड हो गया। अगर मैंने पहले सर्वे किया था वो तो अलग गया, अब नया सर्वे किया है तो रीसर्वे, तो रीसर्वे एंड रिवाइज रजिस्टर को मैं रख दूंगा, और अब यही रजिस्टर फाइनल माना जाएगा। जो पुराना वाला हट गया, नया वाला माना जाएगा, और नया वाला प्रूव्ड रजिस्टर माना जाएगा जब तक कि उसे डिसप्रूव्ड न कर दिया जाए। इट इज इसीलिए यहां पे कहा गया है सेक्शन 53 में शैल प्रिज्यूम, उपधारणा की बात कही गई, शैल प्रिजम्पशन की बात कही गई है। तो शैल प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, खंडनीय साक्ष्य होता है, रिवोकेबल प्रूफ होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि देखिए साहब ये गलत लिखा, खंडन करा देता है, तब तो खंडन हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में वो रिकॉर्ड क्या माना जाएगा, प्रूव यानी ट्रुथ माना जाएगा, और उसको कोई चैलेंज अगर करता है तो उसे साबित करना पड़ेगा। नहीं साबित कर पाता है तो प्रेजम्पशन उसका सेल्फ प्रिज्यूम है कि वो रिकॉर्ड आप क्या है, प्रूव्ड है एंड ट्रुथ है। इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर मैंने पूरा कर दिया। इट मींस कि अगर हम ओवरऑल आप देखिएगा तो यही है रिवाइज ऑफ विलेज रिकॉर्ड। और इस तरह से आपने देखा जो पहले का रिकॉर्ड है और जो नया रिकॉर्ड हमने बनाया, पहले के रिकॉर्ड में जो भी परिवर्तन हुआ उसको चेंज करके नया बना लिया, ये रिवाइज रिकॉर्ड हो गया, और यही रिवाइज रिकॉर्ड रख दिया गया, यही ट्रुथ है। और ये चैप्टर जो सेक्शन जो आपका चैप्टर है हमारा सेक्शन 43 से 53 और चैप्टर 6 है, लेकिन हमारी वीडियो नंबर 7 है, ये ध्यान रखिएगा, वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, वीडियो हम सीरीज से पूरी बनाते चले जाएंगे तो आप तक मैं पहुंचाता भी रहूंगा। तो ये वीडियो नंबर हमारी पार्ट 7 हो गई। ठीक, इस तरह से मैंने इसके बारे में बता दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन कहां पे आ जाएगा इसमें। कंफ्यूजन ये आता है, 3-4 चीज समझिएगा। लिस्ट ऑफ विलेज, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैप भी क्लियर है, भारत का मैप नहीं है कि भारत का मैप है तो आप जान जाते हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कहाँ है। उसी तरह गांव का मैप होता है, मोबी कागज पे होता है, उसमें नंबर लिखे होते हैं।
तो आपको क्लियर हो जाएगा ये आदमी का यहाँ पे 135, 136, 134, मतलब वो मैप है, नक्शा है। और 2 रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग क्या, पहला चीज है फील्ड बुक। फील्ड बुक मतलब खसरा, रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतौनी। तो अगर कहीं रिकॉर्ड ऑफ राइट आए तो आप कंफ्यूज मत कीजिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट इट मींस खतौनी है। कहीं फील्ड बुक आए आप कंफ्यूज मत कीजिए, वो खसरा है। ठीक है, मैप ही है, तो थोड़ा सा शब्दों की शब्दावली में हेर फेर है, लेकिन उसको भी मैंने लास्ट में क्लियर कर दिया है आपको। ये मेरा वीडियो मैं भी प्रिज्यूम करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा, तो देन ये मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ये 7वीं वीडियो मेरी समाप्त हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आप सभी को मेरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। और इन केस अगर कोई एग्री नहीं करता है तो फिर आप परेशान मत होइएगा, और मेरे से पास जितनी नॉलेज थी मैं आप तक डिलीवर कर दिया। लास्ट, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।